तिरंगा और लबों पर देशभक्ति के तराने, ये उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। ये नई तस्वीर आई है मदरसों से, जहां पर तिरंगा यात्रा मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो मदरसे हैं, जिनकी संख्या लगभग 22,000 के आसपास है, वहां पर किस तरीके से तिरंगे की आन बान शान को बढ़ाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के एक मदरसे में है और मदरसे के जो बच्चे हैं वो किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर जो वतन परस्ती है उसकी एक जो मिसाल है वो आज पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इस बार सभी मदरसों में तिरंगा यात्रा मनाने का फैसला किया गया है और इसी के तहत सभी मदरसों में कुछ इसी तरीके से देशभक्ति की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें बेहद एक तरीके से सुकून देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि आमतौर पे मदरसों को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही थी, तमाम तरह की शक शुबहे थे, लेकिन उन सभी बंदिशों को तोड़ते हुए, मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए यहाँ पर एक देशभक्ति का बिल्कुल एक जो नायाब जो तस्वीर है वो इस वक्त नजर आ रही है। और इस मदरसे के प्रबंधक के साथ साथ जो तमाम जो यहाँ के टीचर हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो आज इस खास मौके पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो देशभक्ति के तराने हैं उसके साथ साथ जो तिरंगा है वो लहरा रहे हैं। हमारे साथ मदरसे के प्रबंधक प्रिंसिपल साहब हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप इस तिरंगा यात्रा को ले रहे हैं और क्या पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी कहा गया कि एक तिरंगा यात्रा निकाली जाए। ये तो बहुत अच्छा है, इससे ये पैगाम जाएगा कि हम जैसे सारे लोग जो है मनाते हैं वैसे हमारे मदरसे में भी एक ज़माने से ये प्रोग्राम चलता चला आया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस तरह का इल्ज़ाम लगता है, जब शक शुबहा था, शक शुबहा लगता रहा है, लेकिन अब इन तस्वीरों से ये हाँ अच्छा, हमारे यहाँ जो खास तौर से ये मदारिस के अंदर ये गणित की, हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, जो भी चीज सब्जेक्ट है, सारा सब्जेक्ट एक जमाने से पढ़ाया जा रहा है। मैं यहाँ का छात्र रहा हूँ, ये तकरीबन 1974, 75, 76 में, तो मैंने यहाँ से तालीम हासिल की है। हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथ है। मैं देश विदेश हर जगह कारोबार करता हूँ, मुझे कोई कठिनाई नहीं होती। जो इल्ज़ाम लगता है मदरसे के ऊपर, आम तरीके से मदारिस के अंदर मदरसे से निकले हुए बच्चे कोई काम नहीं करते, ऊपर वाले करम है, अल्लाह पाक का करम। लेकर मदरसे को लेकर तमाम तरह की बातें कही जाती है कि वहाँ पर राष्ट्रगीत नहीं गाए जाते हैं, राष्ट्रगान नहीं होता है, तिरंगा नहीं फहराया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हालात है, यहाँ पर किस तरीके की चीजें? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक जमाने से यहाँ चला आ रहा है, जब से आजादी। अभी आज क्या क्या हुआ है? अभी तो जो प्रोग्राम जो चला है घर घर तिरंगा, ये आज से नहीं चल रहा है, एक जमाने से ये प्रोग्राम चला आ रहा है। 26 जनवरी, 15 अगस्त और जो इतने उत्सव मनाए जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, हमारे यहाँ बखूबी मनाया जाता है। मैं अपने पढ़ाई के दौर में भी इसको मैंने देखा है, 1974, 75, 76 में। उसके बाद से मैं आज भी देखते चला, उससे पहले भी प्रोग्राम। मदरसों के नाम पर राजनीति कुछ जाते होती रही है, तो सियासत, लेकिन अब सियासत के मिथक टूट रहे हैं। हाँ, ये अब तो बहुत अच्छा पैगाम जा रहा है और हम तो यही पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह से भेदभाव ना किया जाए। ये जैसे और लाइन के लोग पढ़ाने के, वैसे मदरसे के अंदर भी बगैर भेदभाव के तालीम दी जाती है यहाँ पर। और जो वतन परस्ती है उसकी जो मिसाल है वो आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। और देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो अपने हाथों में तिरंगा लेकर जो देशभक्ति के गाने हैं, जो राष्ट्रगीत है, जो राष्ट्रगान है, वो यहाँ पर गा रहे हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरीके का ये निर्देश है और वाराणसी की क्या स्थिति है इस वक्त? मदरसों में किस तरीके से ये तिरंगा यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है और कब प्रोग्राम कराएंगे? जैसे शासन का निर्देश है कि 12 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा बनाना है, तो हमारे बनारस में 22 एडेड मदरसे हैं, सभी को निर्देश है और वो बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। निर्देश के बावजूद भी वो हर साल मनाते आए हैं। आप देख ही रहे हैं, जैसे ये हमारा मदरसा मजरुल उलूम है, यहाँ पे आज प्रोग्राम मनाया जा रहा है। 15 तक हर मदरसों में निबंध प्रतियोगिता, देशभक्ति के गीत, रैली, सब कुछ मनाया जाएगा, जिसकी वीडियो, फोटोग्राफ हम अपने निदेशालय में भी भेजेंगे और जिला प्रशासन को भी शेयर करेंगे और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी ये जाएगा। और ये जोश खरोश से हर साल मनाया जाता है, मनाया जा रहा है और एक पैगाम भी देने की कोशिश की जा रही है। शक शुबहा होता था मदरसों को लेकर, लेकिन अब वो मिथक टूट रहा है। सियासत की जो तमाम बातें कही जा रही थी वो अब वो चश्मा बदल रहा है। जी, बिल्कुल सही बात है।
अपने जज्बात थोड़ा सा बयां करिए। जो आज का ये प्रोग्राम हो रहा है, क्या लगता है कि इसकी जरूरत थी, इसकी जरूरत नहीं थी? क्यों इस तरीके की बातें कही जाती थी कि मदरसों में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता है? मदरसों में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता है, हकीकत क्या थी? बिल्कुल सही बात है। इसको ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए ताकि लोगों को ये मालूम हो कि मदरसों में भी ये प्रोग्राम होता है। हालांकि लोग जो है गलत बातें फैलाते हैं। हालांकि जो है मदरसे में ऐसा नहीं है। शुरू से मदरसों के अंदर जो है हमेशा से उलमा, मदरसे में पढ़ने वाले, मदरसे में पढ़ाने वाले सब लोगों ने आज़ादी में हिस्सा लिया है और अभी भी पूरे जोश खरोश के साथ पूरे जो है इसमें हिस्सा लेते हैं और जो है बच्चों को भी इसकी तालीम देते हैं कि देश के तहत कहीं जो है अपनी मोहब्बत, अपनी जागरूकता और देश की तरक्की के वास्ते अपनी कुर्बानी देना, इसके वास्ते बराबर जो है हम लोग भी बच्चों को कहते रहते हैं और बच्चे के अंदर इसके अंदर हौसला पैदा होता रहता है। आप लोग को राष्ट्रगान गाने में, राष्ट्रगीत गाने में कोई ऐतराज तो नहीं? क्योंकि बहुत सारी बातें कभी कभी कही जाती हैं और यही कारण भी है कि खासतौर से मदरसों का जिक्र किया जा रहा है कि वहां पर तिरंगा फहराया जाएगा, राष्ट्रगीत गाए जाएंगे। ये नौबत क्यों, आपको कहाँ लगा कि ये नौबत क्यों आ गई उत्तर प्रदेश के अंदर? राष्ट्रगान तो जो है अब ये राष्ट्रगान है, इसलिए जो हम राष्ट्र में हैं इसलिए हम भी गाते हैं और मदरसों के अंदर गाया जाता है और इसको गाना भी चाहिए। कोई इसके लिए जो है मना नहीं करता और जो है इसके लिए कोई हमको आपत्ति भी नहीं है। लेकिन पता नहीं कहाँ से ये बात चलेगी जो ये सियासी मसला रहा है बस जो है। लेकिन अब इस सियासी मसले को तोड़ने का वक्त आ गया। जी बिल्कुल वक्त आ गया और जो है हम इसको जाहिर भी करते हैं और जिस तरीके से जो है हुकूमत का जो भी आदेश होता है उस एतबार से हम लोग जो है प्रोग्राम करते हैं, उसके अंदर जो राष्ट्रगान भी गाते हैं, सब कुछ होता है। तो बिल्कुल देखिए, ये इस मदरसे के टीचर हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो सियासत की आड़ लेकर कुछ लोग मजहब की दीवारें खड़ा करते थे, शक शुबहात होता था मदरसों को लेकर। लेकिन अब वो दीवारें टूट गई हैं और देशभक्ति की जो मिसाल है वो इस मदरसे से अब सामने आ रही है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। इसी तरह समाज कल्याण वो कौमी तराना नेशनल एंथम पेश करें जिसमें सारिया सिराज, अशहर नदीम, जिसमें हमारे अधिकारी महोदय श्री रितेश कुमार बिंदल जी जो डीएमओ हैं यहाँ के, खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।